वतन के 6 जवान पाक धरती पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके नरदूनी में दहशत गर्दों से मुकाबला। पाक फौज के 6 जवान जामे शहादत नोश कर गए। हवलदार सलीम खान, नाइक जावेद इकबाल, सिपाही नजीर खान शामिल। मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। जा रहा हूँ जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़े पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भारत पहुँच गए। भारतीय हुकाम ने इस्तकबाल किया। गोवा में शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो का दोस्त मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। उन्होंने कहा कि मेरा गोवा जाना वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान शंघाई तावन तंजीम के चार्टर को कितनी अहमियत देता है। 2011 के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा भारत है। भारत पहुँचने पर खुशी का इजहार। कहा उम्मीद है इजलास कामयाब होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के कामयाब तरीन वजीर खारजा। बिलावल भुट्टो भी अपने नाना के नक्शे कदम पर एक ही साल में कई महाजों पर अहम कामयाबियां हासिल कर ली। शर्मुल शेख मौसमियाती सबराही इजलास में शिरकत की। मौसमियाती नुकसानात पर 30 साला डेडलॉक तोड़ा। FATF के एक्शन प्लान्स की तकमील। पाकिस्तान को हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त से निकाला। UN और OIC के तल्लुकात मजबूत बनाने के लिए जनरल असम्बली से करारदाद की मंजूरी भी अहम कामयाबी है। हिंदुस्तान में शंघाई तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास में शिरकत का फैसला। ये तंजीम के चार्टर और कसीरुल जहती वाबस्तगी के आज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। उन्होंने लिखा खित्ते में अमन और सहकाम के लिए पुरअज़्म है। रवाबित, तिजारत और बाहमी ताउन सबके मफाद में है। मकबूजा कश्मीर में भारत की दहशतगर्दी। जिला बारामूला में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने जाली मुकाबले में शाकिर मजीद और हन्नान अहमद की जान ले ली। इलाका करेरी में तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। घर घर तलाशी ली गई। मकबूजा कश्मीर में रोजाना मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। G20 में शामिल मुल्कों से नोटिस की अपील कर दी। उन्होंने कहा हिंदुस्तानी हुकूमत को अक़लियतों के हकूक़ देना होंगे। मोदी हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। चीन के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर जुमे को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है कि वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। ओहदा संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। पाक चीन अफ़गान मुज़ाकरात का भी इम्कान है। बरताने के बादशाह की ताज पोशी 6 मई को होगी। दुनिया भर से हम शख्सियात शिरकत करेंगी। तकरीब की तैयारियां जारी। तकरीबन 35 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन पहुंच गए। दौलत मुश्तरका की सरबराही इजलास में शेड्यूल। शहबाज शरीफ लंदन में 7 रोज़ा क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। 1 जनवरी 2018 को इमरान और बुशरा बीबी का निकाह लाहौर में हुआ। निकाह के बाद मालूम हुआ ये काम इद्दत के दौरान किया गया। 14 से 18 फरवरी को इद्दत पूरी होना थी। ओन चौधरी ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड करा दिया। इन्होंने बयान दिया, इमरान ने 31 दिसंबर 2017 को कहा था बुशरा से निकाह के इंतजामात करो। मैंने दौरान इद्दत निकाह का सवाल उठाया। इमरान ने जवाब दिया, बुशरा ने कहा था 2018 के पहले दिन शादी होगी तो मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। बुशरा के कहने पर ही रिहाम को तलाक दी गई। मुफ्ती सईद के सवाल पर इन्होंने जवाब दिया, तलाकनामा बाद में दे दिया जाएगा। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्तें। अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि हमने ऑब्जर्वेशन दी थी, आपको हिफाजती जमानत देते हैं, मुतालिका अदालत चले जाएं, आप अब तक शामिल तफ्तीश न हुए। एडवोकेट जनरल ने कहा इमरान का मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है।
अदालत ने कहा सर्टिफिकेट मंजूर न करते हुए उन्हें बुलाया है। फवाद चौधरी और जहांगीर जदून के बोलने पर बरहमी का इजहार, कहा अब हम ऑर्डर पास करेंगे। इमरान खान व्हील चेयर पर अदालत में पेश हुए। इमरान खान का चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती, आइन की हिफाजत के लिए रैलियां निकालने का ऐलान। हफ्ते को रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान लाहौर रैली की क़यादत करेंगे। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाँव में सूजन के बावजूद अदालत जा रहे हैं, हमें बैरूनी नहीं अंदरूनी खतरा है। ये मुराद सईद को भी कत्ल कराना चाहते हैं। जिससे खतरा है अदालत में सबूत दो वरना अपना मुंह बंद करो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। उन्होंने कहा ये गिरफ्तारी के डर से चारपाई के नीचे छुपे, जमानत खारिज होने के खौफ से व्हील चेयर का ड्रामा किया। तुम्हारे पाँव नहीं बल्कि दिमाग पर साजिशी दबाव है। अता तारर बोले इमरान की टांग मुअम्मा बन चुकी है। इमरान अदालतों से रिलीफ लेने के माहिर हो चुके हैं। फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से इल्तवा में है। बाल्टी पहनने वाले जिद्दी की वजह से मामला दूसरी जानिब चले गए। इसके लिए 14 सितंबर बहुत अहम है। वफाकी वजीर शाजिया मरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, इन्होंने कहा एक शख्स की कुर्सी के लिए मुल्क को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। फैसल करीम कुंडी ने कहा हम अवाम को लंगर खानों से बचाकर कारखानों में ले जाना चाहते हैं। इमरान खान ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हाजिरी सस्ता की दरख्वास्त कर दी। वकील ने कहा है इमरान हाईकोर्ट में पेश हो रहे हैं। जज ने जवाब दिया वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से गुजरकर वहां जाते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा इमरान नहीं आते, सस्ता और जमानत में तौसी की अपील खारिज की जाए। जज ने कहा आपने फिर भी इमरान को नहीं पकड़ना होता तो मियां वाली में मुकदमा दर्ज करके भी गिरफ्तार कर सकते थे। हाईकोर्ट का फैसला आने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया। वजीर दिफा का इमरान खान पर असम्बली की टिकटों की फरोख्त का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। उस्मान डार कहते हैं कि टिकटों के एवज सियालकोट से 30 करोड़ रुपए जमा कराने का इल्जाम मन घड़त है। ख्वाजा आसिफ तहरीरी माजरत करें। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के 11 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 50,000 रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर इल्जाम है उन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। परवेज इलाही कहते हैं ये झूठे मुकदमात हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, उनका सामना करेंगे। चौधरी शुजात ही कॉफ लीग के सदर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। पार्टी आइन में तरमीम का लदम करार दे दी गई। चौधरी वजाहत की दरख्वास्त खारिज कर दी। कमीशन ने कहा हुक्म इम्तना के दौरान आइनी तरमीम खिलाफ कानून है। कराची में मंकी पॉक्स से पहले केस की तस्दीक हो गई। मुतासर शख्स सऊदी अरब में ड्राइविंग करता है। ओमान के रास्ते जद्दा से कराची पहुंचा था। मरीज को 7 दिन से बुखार और जिस्म पर सुर्ख धब्बे थे। लेबोरेटरी टेस्ट में मंकी वायरस की तस्दीक हुई। क्लिफ्टन पार्क कराची में झूले से गिरकर नौजवान जा बहाक। पार्क इंतजामिया का नौजवान पर गफलत बरतने का इल्जाम। कहा नौजवान ने चलते झूले के दौरान लॉक खोलने की कोशिश की। हादसे के बाद झूला बंद कर दिया गया। कोयटा का वलीउल्लाह दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस पर हमला। फायरिंग से डीएसपी आबिद इकबाल जख्मी हो गए। वो यूनिवर्सिटी थाने में तैनात है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। डीएसपी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची बिन कासिम में सरकारी लाइन से तेल चोरी में पुलिस के मुलव्विस होने का इंकशाफ। स्पेशल ब्रांच ने 2 माह पहले रिपोर्ट जारी कर दी थी। इसमें मुल्जिमान की मुकम्मल तफसील थी। बिन कासिम पुलिस ने एक्शन के बजाय रिपोर्ट ही गायब कर दी। मुल्जिमान के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। मगरबी किनारे के शहर नाब्लोज में सिहूनी फौज का हमला।
फायरिंग से 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। एक लड़की शामिल इंसदादी हकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी ताकतें खामोश बैठी हैं। अफ्रीकी मुल्क रवांडा और युगांडा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 136 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों लापता, सैकड़ों मकान तबाह, इमदादी कार्रवाइयां जारी। कप्तान बाबर आजम 740 दिन पहले नंबर पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। फखर जमान की 3 दर्जे तवील छलांग दूसरी पोजीशन पर आ गए। इमामुल हक का 5वां नंबर। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी 10वीं नशिस्त पर विराजमान। और एक लड़का गर्द आलूद सैयारे पर खाना बदोशों का मसीहा बन गया। खानदान को तबाह करने वालों से बदला लेने के लिए मैदान में उतर आया। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून पार्ट 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म नवंबर में रिलीज की जाएगी।